हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट आपकी फर्स्ट है, पेपर आपका थर्ड। तो लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडिंग नोट करते हैं कि इसकी हेडिंग क्या है, देखते हैं। बीएससी तो लास्ट क्लास में हम एक एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे, वो एग्जाम्पल इनकम्प्लीट था। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिया था यहां तक। तो हमने P बिंदु के लिए, P डैश बिंदु के लिए, Q बिंदु के लिए और Q डैश बिंदु के लिए, ठीक है, चारों बिंदुओं के लिए हमने समीकरण निकाल ली थी, इक्वेशंस हमने नोट कर ली थी। अब हम समीकरण 1 से मीन समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से SP व SP डैश का मान, SP व SP डैश का मान रखने पर, SP और SP डैश का मान रखने पर put the value of SP and SP dash from equation second and third। इक्वेशन 2 और 3 से हम किसका मान निकालेंगे, SP का और SP डैश का। तो SP का मान क्या आएगा यहाँ से, देखो क्या था हमारा वहां पे L अपॉन SP इक्वल टू 1 प्लस E cos अल्फा। तो यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, SP का मान। तो SP का मान देखो, इसको इसके अपॉन में कर देते हैं, L अपॉन 1 प्लस E cos अल्फा। क्लियर। सेकेंड इक्वेशन थी हमारी थर्ड, तो यहां से हमने SP डैश का मान निकाला। क्या करेंगे, दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो SP डैश इक्वल टू L अपॉन 1 माइनस E cos अल्फा। तो इस समीकरण में क्या करेंगे, 2 और 3 से SP और SP डैश की जो वैल्यू है, जो मान है, उन मानों को हम नोट करेंगे। तो लिखो यहाँ पर PP डैश इक्वल टू SP की वैल्यू L अपॉन 1 प्लस E cos अल्फा प्लस L अपॉन 1 माइनस E cos अल्फा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, L अपॉन प्लस L अपॉन 1 माइनस E cos अल्फा, इनकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, लिखो पहले यहाँ तक, फिर आगे हल करेंगे हम इसे। तो यहाँ हमने क्या किया, समीकरण 2 और 3 से SP और SP डैश का मान पुट कर दिया। मीन्स जो SP और SP डैश की वैल्यू थी इक्वेशन 2 और 3 में, वहां से हमने यहाँ पर पुट कर दी और हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, PP डैश की। ओके, अब इस PP डैश की वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। कर लिया नोट यहाँ तक, तो आगे सॉल्व करो इसे। अब देखो, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मैं इसे ऊपर लिख लेती हूँ, PP डैश इक्वल टू
एल अपॉन 1 प्लस ई कॉस अल्फा प्लस एल अपॉन 1 माइनस ई कॉस अल्फा। आगे देखो, यहां से मैं क्या करती हूँ, क्या एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 प्लस ई कॉस अल्फा 1 माइनस ई कॉस अल्फा। आफ्टर दैट इसका मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, नोट करो पहले 1 मिनट। एलसीएम लिया, सॉल्व करो, इस वाले टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल, ये बचेगा एल 1 माइनस ई कॉस अल्फा प्लस इस टर्म्स को यूज करेंगे तो ओके। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो अंदर, एल माइनस एल ई कॉस अल्फा प्लस एल ई कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस ई कॉस अल्फा और 1 माइनस ई कॉस अल्फा। ओके, अब देखो ये प्लस का ये माइनस का दोनों क्या हो गए, कैंसिल, क्या बचा, एल और एल 2l अपॉन 1 प्लस ई कॉस अल्फा 1 माइनस ई कॉस अल्फा। आफ्टर दैट a प्लस बी, a माइनस बी, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पी पी डैश इक्वल टू 2l अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, समीकरण नंबर 6। तो हमारे पास कौन सी समीकरण आ गई, 6, और यहां से हमने पी पी डैश का मान निकाल लिया। अब हम किसका मान निकालेंगे, क्यू क्यू डैश का मान। तो देखो आगे, तो क्यू क्यू डैश का मान हमें निकालना है, और क्यू क्यू डैश का मान इक्वल है एस क्यू प्लस एस क्यू डैश के। तो लिखो समीकरण 4 व 5 से एस क्यू डैश का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ एस क्यू एंड एस क्यू डैश फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th। तो हमने क्या करा, यहां से एस क्यू और एस क्यू डैश का मान रखेंगे किससे, समीकरण 4 और 5 से। तो देखो समीकरण 4 क्या है हमारी, तो यहां से अगर हम एस क्यू का मान निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एस क्यू का मान एल अपॉन 1 माइनस ई साइन अल्फा, और यहां से एस क्यू डैश समीकरण 5 से निकालेंगे तो यहां से मान आएगा हमारे पास एस क्यू डैश का एल अपॉन 1 प्लस ई साइन अल्फा। ओके, तो हमारे पास एस क्यू और एस क्यू डैश का मान हमने किससे निकाल लिया, समीकरण 4 और 5 से। लिखो यहां तक, अगेन हम इन्हें सॉल्व करेंगे। लिखो पहले, तो देखो क्वेश्चन आपके बिल्कुल इजी है, और जो हमने इससे पहले पढ़ा पोलर फॉर्म, इसका ध्रुवीय रूप, वो भी इजी है। ओके, तो आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसको सॉल्यूशन में। ये बुक आपको सीधा आपके 10 नंबर दिलाएगी, और सिर्फ 52 पेज की बुक्स है ये। इसमें सिर्फ जो पन्ने हैं ना आपके वो काउंटेबल है, ओनली 52 पन्नों की बुक्स है। आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपका माइंड है जिसको थोड़ा स्पीड चाहिए, ठीक है।
लिखो, पहले इसको जल्दी से नोट करो। आगे सॉल्व करो अब इसे। देखो क्या करना है, इस एस क्यू का मान और इस एस क्यू डैश का मान कहाँ रखोगे, क्यू क्यू डैश की इक्वेशन में। तो क्यू क्यू डैश इक्वल टू एल अपॉन 1 माइनस ई साइन अल्फा प्लस एल अपॉन 1 प्लस ई साइन अल्फा। तो यहां से क्यू क्यू डैश इक्वल होगा, सेम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। देखो एलसीएम लो यहां पर 1 माइनस ई साइन अल्फा 1 प्लस ई साइन अल्फा, तो एल 1 प्लस ई साइन अल्फा प्लस एल 1 माइनस ई साइन अल्फा क्यू क्यू डैश इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो अंदर, एल प्लस एल ई साइन अल्फा प्लस का एल माइनस एल ई साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस ई साइन अल्फा और 1 प्लस ई साइन अल्फा। आफ्टर दैट क्यू क्यू डैश इक्वल टू, ये प्लस का ये माइनस का दोनों टर्म्स क्या होंगी, कट जाएंगी। एल प्लस एल 2l अपॉन 1 माइनस ई साइन अल्फा और 1 प्लस ई साइन अल्फा। नेक्स्ट टर्म्स में लिखो क्यू क्यू डैश इक्वल टू 2l अपॉन a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समीकरण नंबर 7। तो हमने क्या निकाल लिया, पी पी डैश और क्यू क्यू डैश का मान निकाल लिया। अब क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन में आपको क्या लिखा है कि दो लंबवत नाभीय जीवाओं के व्युत्क्रम, मीन्स हमें क्या करना है, इनका रेसिप्रोकल्स निकालना है। तो वो कैसे निकलता है, इनको किस में करेंगे हम, एल अपॉन में। तो देखो आगे हमें क्या करना है, इनका व्युत्क्रम निकालना है। तो मैंने क्या किया, एल अपॉन पी पी डैश और एल अपॉन क्यू क्यू डैश, व्युत्क्रम में हो गए ना इस तरह से। तो एल अपॉन पी पी डैश का मान बताओ, क्वेश्चन में हमने निकाला था अभी 2l व्युत्क्रम मीन्स 1 अपॉन में, और ये रहेगा 2l अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन 2l अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो हमने क्या निकाला, इसका रेसिप्रोकल्स मतलब इसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, इनको 1 अपॉन में लिख देते हैं, किसमें, 1 अपॉन में। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट कहाँ चला जाएगा, ऊपर आता है ना इस तरह से सॉल्व करना। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, a अपॉन बी, जो ये अबव के नीचे वाला पार्ट है ये कैसे हो जाता है, उल्टा। क्लियर, तो हल करो इसे।
cos स्क्वायर अल्फा अपॉन 2l प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2l। तो हमने सॉल्व कर लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। नोट करो यहां तक, पहले यहां तक लिखो इसे। आगे लिखो आप। हमें सॉल्व करनी है ये इक्वेशन। लिखेंगे इसको 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2l। क्या किया, एलसीएम ले लिया। आफ्टर देन देखो 1 और 1 2 माइनस कॉमन पार्ट क्या है इन दोनों में, देखो ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2l। तो इन दोनों पार्ट में कॉमन क्या है, माइनस का ई स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे। 2 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2l। तो 2 माइनस का ई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 अपॉन 2l। देखो E है वो भी कांस्टेंट रहेगा, जो L है वो भी कांस्टेंट है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, स्थिरांक, अचर या फिर कांस्टेंट। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, अचर होगा। रेसिप्रोकल्स ऑफ परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड्स इज कांस्टेंट। नोट करो, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। लिखो नेक्स्ट एग्जाम्पल।
की दो जीवाएं PSQ तथा PS'R हैं। दो जीवाएं PSQ तथा PS'R हैं जो नाभियों S व S' से गुजरती हैं। तो सिद्ध करो कि SP/SQ प्लस PS'/RS' P की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। P की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। लिखो आगे, if PSQ and PS' be two chords of an ellipse through the focus S and S', prove that SP/SQ plus PS'/RS' is independent of position of P, of the position of P। क्वेश्चन नोट करो, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। मैं दोबारा बोल देती हूं, यदि दीर्घवृत्त की दो जीवाएं PSQ तथा PS' हैं जो नाभियों S व S' से गुजरती हैं, तो सिद्ध करो कि SP/SQ प्लस PS'/RS' P की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। If PSQ and PS' be two chords of an ellipse through the focus S and S', prove that SP/SQ plus PS'/RS' is independent of the position of P। लिखो पहले से जल्दी से। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। लिख लिया ना सबने क्वेश्चन? तो लिखो इसका सॉल्यूशन।
लिखो माना P कोई बिंदु अल्फा है, माना P पर ये छोड़ो, तो पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे अपने अकॉर्डिंग। आपको बुक में तो कुछ भी नहीं दिया हुआ। यदि दीर्घवृत्त की दो जीवाएं, क्या दिया हुआ है, दीर्घवृत्त है, इसकी दो जीवाएं PSQ और PS डैश R, या हम इसको दूसरे अगर हम देखें तो इसका चित्र जो दोबारा दूसरे उसमें समकक्ष तो इसमें दिया नहीं हुआ। इसमें क्या दिया हुआ है, आपकी नाभि, और जो दीर्घवृत्त की नाभि होती है आपकी वो दोनों, और क्या होती है एक दूसरे से, एक अगर अल्फा पर होगी तो दूसरी कहाँ होगी, पाई प्लस अल्फा पर। मतलब एक का अगर एंगल अल्फा है तो दूसरे का कितना होगा, पाई प्लस अल्फा। तो इस तरह से आपके पास दीर्घवृत्त है जिसकी दो नाभि है, एक तो है PSQ, और अगर दूसरे दीर्घवृत्त में हम बनाए तो उसकी नाभि है PS डैश R। कितनी नाभियां हैं उस दीर्घवृत्त में, दो। कौन कौन सी, PSQ, PS डैश R। तो आपकी बुक में साइड में दोनों डायग्राम बनाओ जल्दी से। फिर हम लिखेंगे कर लिए, लिखो इसमें PSQ एक नाभीय जीवा है, एक नाभीय जीवा है। PSQ is a focal chord, is a focal chord। क्या है, PSQ एक नाभीय जीवा है, अतः P का सदिश कोण, P का सदिश कोण वेक्टोरियल एंगल ऑफ P। तो P पर कितना होगा, देखो जैसे मैंने अभी समझाया था, 0 प्लस अल्फा इक्वल टू अल्फा। यहाँ पर कितना होता है, कौन, 0, और इसके सामने नाभीय जीवा सीधी होती है, तो इस नाभीय जीवा पर यहाँ पर कौन कितना हो जाएगा, पाई। तो 0 प्लस अल्फा इक्वल टू अल्फा। Q का सदिश कोण, सदिश कोण वेक्टोरियल एंगल ऑफ Q इक्वल टू पाई प्लस अल्फा। कितना हो जाएगा इसका, पाई प्लस अल्फा। अतः सांख्यों के समीकरण से, अतः सांख्यों के समीकरण से, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कॉनिक, तो क्या होता है, L अपॉन R
और अगर हम Q पॉइंट के लिए देखें तो L अपॉन उसकी S बिंदु से दूरी SQ 1 प्लस E cos पाई प्लस अल्फा इक्वल टू L अपॉन SQ इक्वल टू 1 पाई प्लस अल्फा, इसमें आएगा थर्ड में, और थर्ड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो 1 माइनस E cos अल्फा। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया L अपॉन SP और L अपॉन SQ का मान। लिखो पहले यहां तक, इसे समीकरण नंबर 1 दे दो और इसे समीकरण नंबर 2 लिखो, जल्दी तक लिखो। तो हमने क्या किया, एक हमने नाभिय जीवाली सबसे पहले, ठीक है, जिसका ध्रुव या फोकस या नाभि क्या है एस बिंदु है, एस पी की दूरी के लिए सांकव का समीकरण लिखा कॉनिक इक्वेशन से, फिर एस क्यू के लिए हमने कॉनिक इक्वेशन लगाया और वहां पर लिखा। इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, लिखो पहले यहां तक। करें अब आगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर फर्स्ट एंड सेकंड, तो जोड़ो इन दोनों को, L अपॉन SP L अपॉन SQ इक्वल टू 1 प्लस E cos अल्फा प्लस 1 माइनस E cos अल्फा। और याद रखना हमेशा राइट हैंड वाला पार्ट है जो वो राइट हैंड साइड में जुड़ेगा, और लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगा। तो देखो L अपॉन SP प्लस L अपॉन SQ इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 1 प्लस 1 2, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा L ले लिया कॉमन, टू अपॉन L, ये जो L है इसका यहाँ पर भाग दे दिया समीकरण नंबर 3, लिखो। तो आज भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, यहां तक कंप्लीट करो इसे, फिर कल आगे सॉल्व करेंगे। ये तो हमने सिर्फ इसकी एक नाभिय जीवा के लिए किया है, ठीक है, इसको इक्वेशन मत दो, यहीं से कल सॉल्व करेंगे, इसको यहीं छोड़ दो, ये समीकरण 3 मत लिखना, ठीक है। 1 और 2 हमने लिख ली, इसको हल करो जल्दी से यहां तक।